क्वेश्चन आपका तीसरा है। दी गई आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना। तो इस तरह की आकृति को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। पहले हमको ये एक आसानी से दे ही दिया है, ये दोनों जो दिया हुआ है, इसीलिए हम और आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलो नंबर 1 में हमारे पास देखो एल एम समांतर सी बी दिया। तो यहाँ पास एल, यहाँ सॉल्व करते हैं, एल एम समांतर सी बी। तब इसके अनुसार हम त्रिभुज पहचानेंगे। एल एम कहाँ दिया है, देखो एल, और सी बी क्या दिया है, ये। तो त्रिभुज हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखो ये हमको कहाँ था दिया। इसी के साथ हम त्रिभुज पहचानते हैं, और उसके बाद थेल्स पर में यहाँ पास लिखेंगे, थेल्स पर में, ठीक, थेल्स पर में से। अब थेल्स पर में हमको क्या क्या चीज देखो है, जब एल एम समांतर सी बी है तो देखो यहाँ ए एम बटा ए बी, यहाँ ए एम बटा, जब ये समांतर रहेगा तो समझ लो उस त्रिभुज के अंदर उसकी भुजा समानुपाती होगी, किसके अनुसार, थेल्स पर में के अनुसार। तो ए एम बटा ए बी, तो जिस तरह हम इसको लिखते हैं उसी तरह आप देखो ए बी, ए एम बटा ए बी, तो ए एल यहाँ लिखना है आपको, ए एल बटा ए सी। ये हमको समीकरण 1 प्राप्त। ये चीज को बहुत ध्यान से देखना है, ये ए सी है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हमको दूसरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ हमको दूसरा क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर सी डी, ठीक, ये हमको दिया, ठीक। अब हम इसमें त्रिभुज पहचानेंगे। तो त्रिभुज देखो ए, ये एन एल समांतर सी डी है, तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब थेल्स प्रमेय में क्या होगा, जब ये दिया होगा तो समानुपाती होगा। तो जिस प्रकार हमको यहाँ पास, तो देखो ए एन लिखेंगे, यहाँ ए एन बटा ए डी, तो यहाँ ए डी लिख लीजिए, बराबर ए एल बटा ए सी, समीकरण 2, ठीक। अब देखो हमको ध्यान देना है, इसको हमको सिद्ध करना है, ये चीज। अब हम यहाँ आगे आएंगे, देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1, यहाँ 1 और 2 को बराबर करने पर, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो समीकरण, ये हमको ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, ये दोनों बराबर है, तो ये हमारा भी बराबर होगा। तो यहाँ पास आप लिख लीजिए, लिखना है तो ए एम बटा ए बी, ए एल बटा ए सी, ठीक। समीकरण हमारा यहाँ ये दिखेगा एक, ठीक। और यहाँ ए एन बटा
ए डी, यहाँ ए एल बटा ए सी, यहाँ हमको ये समीकरण दो। अब दोनों को देखते हैं कि ये हमारा सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इसी को कहा जाएगा इति सिद्धम। ठीक, देख लीजिए, ये देखिए ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, सिद्ध हो गया हमारा। ठीक, तो आप इसको बहुत ध्यान से हल करिए, बहुत आसान है।